हेलो। यह वीडियो अटलांटिक ओशियन की जो करंट्स हैं उस सीरीज में तीसरा वीडियो है, थर्ड वीडियो है। और इससे पहले हमने जो दो वीडियो हैं उसमें नॉर्थ अटलांटिक यानी कि उत्तरी अंध महासागर, उत्तरी अटलांटिक की ये वार्म करंट डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, कैरिबियन करंट, एंटिलीज करंट, फ्लोरिडा करंट, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्वे, इरमिंगर और रैनल। तो आज नॉर्थ अटलांटिक की ये जो हैं ये कोल्ड, लेब्राडोर और कैनारी और एक साथ में काउंटर इक्वेटोरियल करंट, इसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद साउथ अटलांटिक ओशियन की करंट्स आएंगी, उसके बाद प्रशांत पैसिफिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन की आएंगी। तो आज हम तीन जो करंट रह गई हैं, उसके बाद हम साउथ अटलांटिक ओशियन को डिस्कस करेंगे, ओशियनिक करंट्स को, समुद्री धाराओं को। तो आज हम सिर्फ तीन को, लेब्राडोर, कैनारी एंड काउंटर इक्वेटोरियल करंट। देखिए, काउंटर इक्वेटोरियल करंट क्या होती है, हम इसको पहले भी एक मैप के द्वारा देख चुके हैं। देखिए, ये NEC का मतलब है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट अटलांटिक ओशियन है। ये अटलांटिक ओशियन में ईस्ट से वेस्ट के बीच में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यानी कि इक्वेटर के नॉर्थ में फ्लो करती है। अच्छा, एक करंट करती है साउथ इक्वेटोरियल करंट। जब साउथ अटलांटिक ओशियन की पढ़ाएंगे तो इसको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल SEC का मतलब साउथ इक्वेटोरियल करंट, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। अच्छा, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। तो ये इक्वेटर के नॉर्थ में, ये साउथ में। तो इन दोनों के बीच में एक जो है, देखिए इनके डायरेक्शन जो है, ये जो एरो हैं ईस्ट टू वेस्ट है ये, और इसके भी ईस्ट टू वेस्ट है, साउथ। लेकिन एक बीच में एरो ये है, ये वाला जो है ये इस तरफ से वेस्ट टू ईस्ट, इसी को CEC काउंटर इक्वेटोरियल करंट कहते हैं। काउंटर इक्वेटोरियल करंट का मतलब ये हुआ कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट के बीच में बहेगी ये, तो इसलिए इसको काउंटर कहते हैं। प्रति, उल्टा, विपरीत, मतलब ये हुआ इसका। तो काउंटर है क्योंकि इनकी डायरेक्शन जो है ईस्ट टू वेस्ट है दोनों की, लेकिन काउंटर इक्वेटोरियल की वेस्ट टू ईस्ट है, इसलिए इसको जो है काउंटर इक्वेटोरियल करंट कहते हैं। इक्वेटर के पास की घटना है ये, तो इसलिए वार्म है वेस्ट टू ईस्ट है। अभी हमने कहा बिटवीन नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा और जो है दक्षिणी विषुवत धारा के बीच में ये फ्लो करती है। लेस डेवलप्ड है वेस्ट साइड में। यदि वेस्टर्न साइड में इधर देखें, ब्राज़ील साइड में, ये ब्राज़ील है, तो जो है इधर यहाँ ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे जब ईस्ट की तरफ चलती है तो ये साफ क्लियर दिखाई देती है। तो एक प्रकार से जो है मोर डेवलप्ड हो जाती है, लेकिन इस साइड में वेस्टर्न पार्ट में लेस डेवलप्ड है, मतलब कम विकसित होती है। लेकिन ईस्टर्न पार्ट पे जाकर ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट वेल डेवलप्ड होती है, पूरी तरह विकसित होती है, बट मोर डेवलप्ड इन द ईस्ट, यानी कि ग्रीन। और ईस्ट में इसको गिनी करंट के रूप में कहते हैं। ये गिनी करंट है क्योंकि ये जो खाड़ी है, ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है, ये गल्फ ऑफ गिनी है, ये जो है गिनी की खाड़ी है। तो ये गिनी की खाड़ी में एंटर करती है और किससे मिलती है, जो है गल्फ स्ट्रीम, गिनी स्ट्रीम के रूप में। अच्छा, इसका ओरिजिन कैसे होता है काउंटर इक्वेटोरियल करंट का? हालांकि इसमें कई व्यू हैं, लेकिन एक जो स्ट्रॉन्ग व्यू है कि इसकी ओरिजिन कैसे होती है। देखिए, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये ट्रेड विंड्स चल रही हैं, व्यापारिक पवनें चल रही हैं इधर से। तो इस पानी को, ह्यूज जो है वाटर को इधर लेके जाएंगी, जो है ब्राज़ील साइड में। तो ब्राज़ील जो कोस्टल एरिया में काफ़ी पाइलिंग हो जाएगी, यानी कि एक काफ़ी जो है जल एकत्रित हो जाएगा। तो पाइल आपका मतलब है यहाँ विशाल धनराशि जो है एकत्रित होगी, और वही जो है एक क्या कहते हैं डाउन स्लोप बनेगा एक इस साइड में, यानी कि इधर जो है, इधर से जो है करंट वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ फ्लो करेगी, क्योंकि इधर काफ़ी ऊंचा ढाल हो जाएगा। क्योंकि जो है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट काफ़ी ह्यूज अमाउंट में जो वाटर जो है कैरी करके ले गई हैं। तो यहाँ पर जो है ऊंचा ढाल रहेगा, और ये जो है नीचे ढाल इधर साइड में रहेगा। तो इधर जो है डाउन स्लोप करंट है बेसिकली ये,
और ये अप स्लोप है, ये स्लोप की तरफ जा रही है, स्लोप क्रिएट करेगी। और ये डाउन स्लोप करंट के भी कहते हैं इसको, क्योंकि इधर जो है लॉस ऑफ वाटर हो गया है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए वाटर इधर रन करेगा। तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट की ओरिजिन ये बताई जाती है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि ये जो है ये बेसिकली क्या है कि ये जो एरिया है ये इक्वेटर के आसपास है। इक्वेटर ये है मान लिया, तो जो है 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ के बीच में डोल्ड्रम है। मतलब डोल्ड्रम मतलब बेल्ट ऑफ काम, मतलब शांत पेटी जिसको हम कहते हैं। और यहाँ पर लो प्रेशर भी होता है, तो उसी क्षेत्र में ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो है डेवलप होती है। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि डाउन स्लोप होती है। डाउन स्लोप का मतलब ये है कि इस साइड में चले गए तो इस साइड में चलेगी मूवमेंट, डाउन स्लोप करंट कहते हैं। ये अप स्लोप है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल अप स्लोप करंट कही जाती है। और ये बाद में जो है गिनी की करंट, ये गिनी की करंट है, इससे जो है ये गिनी की खाड़ी है, ये गिनी खाड़ी है, जीसी का मतलब गिनी करंट इसके साथ मर्ज कर जाएगी। ये गल्फ ऑफ गिनी मैंने लिख भी दिया है, गल्फ ऑफ। अच्छा, इसको कभी कभी कंपनसेशन करंट भी कहते हैं, क्योंकि इधर देखिए नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट साउथ इक्वेटोरियल करंट काफ़ी जो है वाटर कैरी कर गई है, तो इधर लॉस ऑफ वाटर हो गया, तो उसको कंपनसेट करने के लिए वाटर इधर जो है रन करेगा, तो इसको कंपनसेशन करंट भी कहते हैं इसीलिए। अच्छा, अब हमने डिस्कस किया है कौन सी, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। फिर डिस्कस करते हैं लैब्राडोर करंट। लैब्राडोर करंट कोल्ड है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं शुरू में ही है, जो पहला वीडियो उस पर बनाया था मैंने, जो है दो जो कोल्ड करंट को लैब्राडोर और कैनारी को जो है, अभी फिलहाल हमने काउंटर इक्वेटोरियल करंट को डिस्कस किया है, देन लैब्राडोर और कैनारी। तो अब है लैब्राडोर। लैब्राडोर बेसिकली कोल्ड करंट है। इसकी ओरिजिन कहाँ होती है? इसकी ओरिजिन बैफिन बे एंड डेविस स्टेट। देखिए ये ग्रीनलैंड है, ये कनाडा है, ये बैफिन आइलैंड है, कनाडा का बैफिन आइलैंड। तो यहाँ पे ओरिजिन होती है इसकी। तो ये बैफिन ग्रीनलैंड और कनाडा के बैफिन आइलैंड के बीच में बैफिन बे है, ये बैफिन द्वीप है, और ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड बेसिकली डेनमार्क का पार्ट है। तो इन दोनों के बीच में जो है इसकी ओरिजिन होती है। किसकी? एलसी का मतलब लैब्राडोर करंट, ये जो है लैब्राडोर करंट के रूप में। अच्छा, दूसरी बात ये है, यहाँ पे डेविस स्टेट है, ये डेविस स्टेट, डेविस जल संधि, यानी कि बैफिन बे और डेविस स्टेट। तो डेविस स्टेट भी क्या कहते हैं, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है। तो अब बैफिन बे भी इधर यहीं दोनों के बीच में है। तो बैफिन बे और डेविस स्टेट के में इसकी ओरिजिन होती है। और यहाँ से आर्कटिक सर्किल भी गुजरता है, तो टेम्परेचर काफ़ी लो है यहाँ पर, तो इसलिए कोल्ड करंट का ओरिजिन होता है यहाँ पे, क्योंकि 66.5 यानी 66.5 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड का जो सर्किल होता है उसको आर्कटिक सर्किल कहते हैं। जो आर्कटिक वृत्त यहाँ से गुजरता है, तो इसलिए जो है काफ़ी जो है जो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट होता है यहाँ पे काफ़ी जो है जमाव बिंदु के पास हो, तो इसलिए कोल्ड करंट के रूप में ओरिजिन होता है इसका। अच्छा, जैसे ओरिजिन है बैफिन बे से मर्जेस विद गल्फ स्ट्रीम। देखिए अब हमने इससे पहले भी कई बार इसको डिस्कस किया है। देखिए नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कई ब्रांचेज में जो है ब्रेक होगी। तो ये एसी का मतलब एंटीलीज करंट, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले के वीडियो में, कैरिबियन की। तो ये बेसिकली क्या है, गल्फ स्ट्रीम है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है यहाँ पे एलसी मतलब लैब्राडोर करंट, तो ये गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर करंट आपस में मिलेंगी, कन्वर्ज करेंगी। कहाँ पे? न्यू फाउंडलैंड, ये कनाडा का न्यू फाउंडलैंड है। और यहाँ पे ग्रैंड बैंक भी है, जो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड, वन ऑफ द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड। मछली पकड़ने का बहुत जो है अच्छा स्थान माना जाता है, यानी कि काफ़ी बड़ी मात्रा में पे मछली आती है, यहाँ पे पकड़ी जाती है, कैच होती है। अच्छा, ये तो इनकी जो कन्वर्जेंस है, यानी कि लैब्राडोर कोल्ड करंट और नीचे से गल्फ स्ट्रीम का कहाँ हो रहा है, कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के पास हो रहा है, अटलांटिक ओशन में। अच्छा, तो यहाँ पर जो है मर्ज विद गल्फ स्ट्रीम जो आ रहा है, इसके साथ मर्ज करती है, आइसबर्ग भी लेके आती है। जैसे मैंने कहा कि ऊपर से ये जो है काफ़ी जो है आइसबर्ग भी लेके आएंगी।
आइसबर्ग क्योंकि कोल्ड एरिया से आ रही, टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट, तो काफ़ी बड़ी आइसबर्ग भी लेके आएंगी, थाउजेंड्स ऑफ जो है आइसबर्ग लेके आती हैं। और हमको एक घटना हुई थी 1912 में, टाइटैनिक डिजास्टर, टाइटैनिक जहाज जो डूबा था वो लेब्राडोर की जो के करंट के द्वारा जो आइसबर्ग लेके आए थे उसी से स्ट्राइक किया था, वो शिप उसी से टकराया था, जिसके कारण वो जो है समुद्र में, अटलांटिक में डूब गया था। तो आइसबर्ग काफ़ी लेके आती है ये। अच्छा, चलिए, अच्छा फोक्स यहाँ पे जो है, जैसे देखिए यहाँ पे लेब्राडोर और जो गल्फ स्ट्रीम आप कन्वर्ज करेंगी तो यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन का जो है एक फिनोमिनन डेवलप हो जाएगा, एक परिघटना डेवलप होगी, यानी कि नीचे तापमान कम और ऊपर ज़्यादा है। तो इस स्थिति को, इस परिघटना को टेम्परेचर इन्वर्जन कहेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी फोक क्रिएट होगा, जिससे शिप नेविगेशन से जहाज़ों के आने जाने में भी दिक्कत होगी। और दूसरी बात है यहाँ पे आइसबर्ग्स भी काफ़ी हैं, तो आइसबर्ग के कारण भी शिप नेविगेशन एंड फोक कंडीशन के कारण भी शिप नेविगेशन काफ़ी जो है यहाँ पे टफ होता है। अच्छा, एक तो जैसे मैंने कहा लेब्राडोर कोल्ड करंट एंड वार्म करंट के कारण फोक्स जो है क्रिएशन, फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे मैंने कहा कि इसकी ओरिजिन के बारे में एक थ्योरी और है कि इसकी ओरिजिन क्यों होती है। देखिए, अगर हम देखें इस एरिया में, ये वेस्टर्लीज हैं, पछुआ पवन है, और इधर पोलर ईस्टर्ली जा रहे हैं। तो एक कुछ लोगों का, ये कुछ स्कॉलर्स का ये व्यू है कि यहाँ पर पछुआ पवने और पूर्वी जो पोलर ईस्टर्ली है, यानी कि ध्रुवीय पूर्वी पवने हैं, उनके कारण जो है एक विंड स्ट्रेस टॉर्क लगता है। टॉर्क का मतलब है रोटेटिंग फोर्स पैदा है, ट्विस्टिंग फोर्स पैदा होता है, जिसके कारण ये ओरिजिन होती है। हालांकि ये थोड़ी डेप्थ में है, इसको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का कहता है विंड स्ट्रेस टॉर्क जो है लगता है वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज के कारण, जिसके कारण इसका ओरिजिन होता है। इसके हमने बताए हैं कि इसका क्यों है, जो ठंडी क्यों है ये कोल्ड, इसकी वजह यह है कि ये एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया से आती है, जो आर्कटिक ओशियन से आती है। आर्कटिक ओशियन आगे पास में ही पड़ेगा इसका, और वहाँ पे टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और दूसरा कारण मैंने इसका बताया था कि जो आइसबर्ग जो है लेके आती है करंट में, तो इसलिए काफ़ी कोल्ड है ये। और टाइटैनिक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, टाइटैनिक जो डिजास्टर इसी के आइसबर्ग के द्वारा लाई गई थी, और जिसके कारण वो आइसबर्ग शिप से टकराए और जिसके कारण वो त्रासदी हुई। अच्छा, दो डिस्कस करते हैं, अब तीसरी डिस्कस करते हैं। कैनारी करंट। कैनारी भी हमने कहा कि कैनारी भी कोल्ड करंट है, जैसे ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। जो है इस प्रकार से देख लेते हैं, कैनारी भी कोल्ड की कैटेगरी में है। तो कैनारी को भी थोड़ा सा जो है ये कैनारी है। देखिए, ये गल्फ स्ट्रीम है, और गल्फ स्ट्रीम का ही एक्सटेंशन नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इधर आइसलैंड की तरफ चली गई हैं और इधर नॉर्वे की तरफ चली गई, तो कुछ शाखाएं इसकी इधर वेस्टर्न यूरोप और अफ्रीका की तरफ चली गई हैं। तो बेसिकली सी का मतलब कैनारी करंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। अब ये प्रश्न उठता है कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट तो हम डिस्कस कर चुके हैं वार्म में, और कैनारी है कोल्ड में। इसकी वजह क्या है, देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हमने वार्म कैटेगरी में, और कैनारी है कोल्ड में। अब इसका दो वजह बताई जाती हैं कि कोल्ड क्यों होती है। एक वजह तो इसकी ये वजह बताई जाती है कि यहाँ पर आते आते जब इसकी जो वार्मथ है, इसकी जो गर्मी है, ऊष्मा है, हीट है, जो वो लूज हो जाती है। और दूसरा इसका जो रीजन बताया जाता है कि यहाँ पर व्यापारिक पवनों के कारण जो ट्रेड विंड्स हैं वो काफ़ी स्ट्रेस जो है लगाती हैं धीरे धीरे। इधर जो है क्या कहते हैं, ट्रेड जो विंड्स हैं इसको स्ट्रेस लगाती हैं, तो यहाँ से जो है यहाँ का वाटर जो है इधर पुश करेंगे, इस साइड में पुश करेंगे, तो यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा। जब लॉस ऑफ वाटर होगा तो नीचे से अपवेलिंग होगी। अब नीचे का जो ओशन वाटर है वो कोल्ड है, तो मतलब जो विंड्स ने यहाँ को पुश किया वेस्ट साइड में, तो लॉस ऑफ वाटर हो गया, उसको कंपनसेट करने से नीचे से कोल्ड वाटर आएगा। तो ये ओरिजिन का, ये इसका कोल्ड कैनारी का एक फैक्टर बताया जाता है, रीजन बताया जाता है कि ये कोल्ड क्यों है। अच्छा,
अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर की अपवेलिंग के कारण होती है, क्योंकि यहाँ पर कम जो है नीचे से ठंडा पानी आता है। और फ्लोज अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका बिटवीन मडीरा एंड केप वर्डे। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए इसमें दो टर्म आई हैं, मडीरा और थोड़ा सा ये मडीरा, ये पॉइंट है लाल लाल, ये मडीरा आइलैंड है जो है। ये मडीरा बेसिकली इस पोर्चुगल का है, पुर्तगाल का है। पुर्तगाल तो ये है पुर्तगाल की स्थिति, तो ये है पुर्तगाल एक छोटी सी कंट्री है। बाकी स्पेन है ये इसके ईस्ट में। पोर्चुगल के नॉर्थ और ईस्ट में स्पेन है। तो पोर्चुगल का है ये कौन सा, मडीरा आइलैंड, ये मडीरा आइलैंड। तो जब कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ था, जब पोर्चुगीज जो हैं अमेरिका पहुँचे थे, तो इनको कॉलोनाइज 15वीं सेंचुरी 15वीं शताब्दी में इसको कॉलोनाइज कर लिया था मडीरा को। अच्छा, इसके बाद जो है कैनारी, ये कैनारी आइलैंड है, ये स्पेन का है, ये स्पेन का है। अजोर, ऊपर एक अजोर है, अजोर आइलैंड पोर्चुगल का है, मडीरा पोर्चुगल का है, लेकिन कैनारी स्पेन का है। और ये केप वर्डे आइलैंड है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी पूछ चुकी है, मिलाने में आते हैं कि कहाँ कहाँ हैं ये नॉर्थ अटलांटिक के आइलैंड्स हैं, जिन पर केप वर्डे तो सेपरेट है, सेपरेट कंट्री है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आती है। हालांकि ये पोर्चुगल का इसका ऑक्यूपेशन था, लेकिन 1975 में इसने अपनी इंडिपेंडेंस क्लियर हो इसको प्राप्त हो गई थी, आज़ादी मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई थी। लेकिन अभी भी अजोर पर पोर्चुगल का है और मडेरा पे भी पोर्चुगल है, कैनारी स्पेन का है। ये ध्यान में, ये कंट्री मैच करने में आते किस किस का है, कहाँ है, नॉर्थ अटलांटिक में पड़ते हैं ये आइलैंड। और ये वॉल्केनिक हैं, ये ज्वालामुखी द्वीप हैं ये। अच्छा, तो अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका बिटवीन मडीरा एंड केप वर्डे, बेसिकली इसको मडीरा केप वर्डे क्या है, अजोर से लेकर केप वर्डे के बीच में जो ठंडी धारा बहती है उसी को सीसी यानी कि कैनारी करंट कहते हैं। बस ये है इसका जो है रफ। तो हमने कहा कंटिन्यूएशन ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, हमने कहा कि उसी का कंटिन्यूएशन है, उसी का एक जो है जारी रूप है ये, क्या कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है गर्म है और इसी की एक ब्रांच धीरे धीरे आ जाती है, बाद में ठंडी हो जाती है, जैसे अभी बताया था मैं, अपवेलिंग के कारण, और इसकी हीट भी जो है, इसकी वार्म भी लूज हो जाती है। तो ये नॉर्थ अटलांटिक का ही एक विस्तारित रूप है। बस अंतर क्या है, नॉर्थ अटलांटिक जो है वार्म है और कैनारी कोल्ड करंट है। तो ये उसी का कंटिन्यूएशन है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का। अच्छा, इधर कुछ आइलैंड्स आए हैं, जैसे अजोर आइलैंड। हाँ, अजोर आइलैंड इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अजोर आइलैंड जैसे मैंने कहा कि पोर्चुगल का है, और मडीरा किसका है, मडीरा भी पोर्चुगल का है, और कैनारी ये स्पेन का है, और केप वर्डे ये सेपरेट जो है इंडिपेंडेंट आइलैंड नेशन है। बेसिकली ये आर्किपेलागो है, द्वीप समूह है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं यहाँ पे। इनमें एक केप वर्डे को एक ना माना जाए, इनको एक ना माने, कई द्वीप हैं बेसिकली ये भी वोल्केनिक है, और ये नॉर्थ अटलांटिक में पड़ेगी। और इसकी केप वर्डे की कभी कभी कैपिटल भी आ जाती है, प्राया है कैपिटल। और केप वर्डे को जैसे मैंने कहा 15वीं सेंचुरी में पोर्चुगीज ने इसको कॉलोनाइज किया, उपनिवेश बनाया, और जो है, और जो उस वक्त स्लेव ट्रेड चल रहा है उसमें काफ़ी इसकी भूमिका रही है। 1975 में इसको आज़ादी मिली। ये एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है इनके विषय में जो है। ओके, इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे साउथ अटलांटिक ओशियन की वार्म एंड कोल्ड करंट्स पे आएंगे। इस प्रकार से नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में हमने ये तीसरा वीडियो बनाया, तो उसमें भी साउथ अटलांटिक ओशियन में भी कई वीडियो आएंगे, और उसके बाद हम स्विच ओवर कर जाएंगे पैसिफिक ओशियन पे, प्रशांत महासागर की धाराएं, और लास्ट में इंडियन ओशियन की धाराएं। ओके।